Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बढ़िया टॉपिक की बात करेंगे, जो कि आप लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, सर बोर्ड के एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो इसी के विषय में हम जो है ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है लाए हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम बता सकें। ठीक है, तो आपको सारी बातें ध्यान सुननी है और अच्छे से समझनी है, क्योंकि हम भी जब एग्ज़ाम देते थे हमारे मन में रहता था कि सर एग्ज़ाम कैसे दें, क्या कैसे करें, क्या कैसे कॉपी लिखा जाए। तो ये सारा डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है और जानना है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ हम बताएंगे नहीं, जो काम का चीज़ है आपकी काम का वही चीज़ें बताने वाले हैं। बाकी फालतू का बात कोई नहीं करेंगे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपके मन में आता है सर कॉपी कैसे लिखें और कैसे क्या करें, एग्ज़ाम में जाएं तो पेपर कैसे दें, तो आपको पहला चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपके दिमाग में है कि आपका सेंटर जो है दूर है या पास है जो भी, तो आपको हमेशा एग्ज़ाम के 30 मिनट पहले पहुँचना है। मतलब आधे घंटे क्या करना है, पहले पहुँचना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, पहले पहुंचना है। अब कहेंगे सर पहले पहुंच करें क्या, तो पहले इसलिए पहुंचना है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम में पहुंचोगे तो बहुत जल्दबाजी होगी और हड़बड़ाहट में बहुत सारा आपका जो दिमाग है वो क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ छूट जाएगा या जो पढ़े होंगे भूल जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना हमेशा क्या करना है, एग्ज़ाम के 30 मिनट पहले पहुँचना है। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जो है बोतल पानी का साथ में ले जाना है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में बोतल ले जाना है तो बोतल भी साथ में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये भी। और दफ्ती ले ही जाना है। ठीक है, दफ्ती भी ले जाना है। और हमेशा आपको अपने साथ जो भी आप लेंगे, पेन पेंसिल ये सब भूलना नहीं है। पेन लेना है, पेंसिल लेना है, रबड़ लेना है, ठीक है, पटरी लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको लेकर जाना है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, भूलना नहीं दूसरे से मांगना पड़ जाए। तो ये आपको पेन कम से कम एक्स्ट्रा लेना है, 2-4 पेन आपको एक्स्ट्रा अपना रखना है। और ऐसा पेन ले जाना जो आप यूज़ किए हो, ये नहीं कि नया खरीद के ले जाओ। नया नहीं खरीदना है, जो आप यूज़ किए हैं वैसा वाला पेन ले जाना है। ठीक है, तो ये हम महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं जो आपको ध्यान सुनना है और जानना है। पहले चीज़ क्या, अगर आपको प्यास लगता है बार बार तो आप अपना एक बोतल जो है ले जाइए वहाँ पर, और आपको दफ्ती भी ले जाना है। अगर आप अच्छे से पैर पर रख के लिख पा रहे हैं तो पैर पर रख के लिखो। अगर नहीं रख पाते, अगर अलाउ करते हैं एग्जामिनर या फिर जो एग्ज़ाम वहाँ ले रहे हैं टीचर, जो सर अलाउ करते हैं तो ऐसा करना है। अगर नहीं अलाउ करते हैं तो आप क्या करना है, जो आपका बेंच होता है बेंच पर ही रख करके अच्छे से लिखना है और बढ़िया से अच्छे राइटिंग लिखना है। तो पहले चीज़ आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या, एग्ज़ाम के 30 मिनट पहले पहुंचना है। एग्ज़ाम के 30 मिनट पहले पहुंचना है। दूसरा चीज़ ये कि आपको अगर प्यास लगता है तो आप जो बोतल भी साथ में लेकर जाएं। और पेन आपको याद रखना है, ब्लू ब्लैक जो भी 2 कलर का पेन लेना है, यूज करना है। और ध्यान रखना है, पेंसिल भी ले जाना है, रबर, पटरी और हो सके प्रकार भी ले जाइए, सारा कुछ ले जाइए और डेली ले जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं दूसरे से मांगना पड़ जाए। पेन कोशिश करना एक्स्ट्रा लेके जाना। बाकी ये चीज़ें तो आप जो है लिए रहना एक, ताकि जिससे आपका अच्छे से कार्य हो पाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। ये आपको इतना चीज़ करना है कि आधे घंटे पहले पहुंचना है, ताकि एग्ज़ाम के पहले वहाँ पर आप क्या कर सको, उसको देख सको, समझ सको, वहाँ का माहौल जान सको। ठीक है, वहाँ से नॉर्मल आपको अपने हिसाब से टेंशन नहीं लेना है, कूल रहना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, कुछ और बातें आपको जाननी है। क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और बातें जाननी है आपको, वो भी जान लो आप लोग। तो आप लोग पेन पेंसिल कटर मिट्टा इसके ये सारा कुछ लेके जाना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब देखो, कॉपी कैसे लिखना है, क्या करना है, कॉपी कैसे लिखना है। तो देखो, आपको मैं एक कॉपी दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें आपको देखना है, समझना है, फिर आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ बोर्ड में। देखो, जैसे होता क्या है कॉपी में, जैसे मान लो कॉपी है ये। ठीक है, यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, ये हेडिंग करके ही लिखना है आपको। यहाँ पर ऐसे लिखा है, देख लो आप लोग, पास से लिखा है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पर लिखना है आंसर। जब इतना आंसर हो जाए तो आपको थोड़ा सा स्पेस, जैसे यहाँ पर छूटा है थोड़ा सा स्पेस, तो इतना स्पेस आपको छोड़ देना है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, स्पेस आपको छोड़ देना है। और उसके बाद क्या करना है, फिर आपको अगला आंसर करना है। अब देखिए,
अब कुछ चीज़ें और जान लो आप लोग। जैसे देखो आपके पास कितना टाइम रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट, इतना टाइम रहेगा आप लोगों के पास। आपको टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो हमेशा एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले जो क्वेश्चन आते हो ना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप पहले लिखो, और वहाँ लिखना, अगर इंग्लिश में लिखोगे तो लिखना क्वेश्चन आंसर नंबर। क्या लिखोगे, क्वेश्चन आंसर नंबर, जो भी होगा पहला दूसरा तीसरा जो भी आपको आएगा वो आपको लिखना है, और फिर हेडिंग करके उसी में उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है, ऐसे करके, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लिख देना प्रश्नोत्तर नंबर। क्या लिखना, प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर, जो भी होगा वो नंबर डाल देना, और फिर उसमें हेडिंग करके अपना जो भी लिखना होगा वो लिख देना आप लोग, ठीक है। कुछ इस तरह से, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक आंसर लिखने के बाद 2-3 लाइन गैप करके फिर अगले में, और आपको अपनी राइटिंग क्या करनी है, जो राइटिंग आपका होगा राइटिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट और बढ़िया राइटिंग में साफ साफ लिखना है हेडिंग वाइज करके। अगर ऐसे करोगे तो आपको ये जो हम बता रहे, अगर ये फॉलो कर लिए तो आप अपना 5 से 10% इंक्रीज करने वाले हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ये बातें अगर आप फॉलो कर लिए तो आप 5 से 10% अपना जो है बढ़ा लोगे। सोचो अगर आपको 5 से 10% बढ़ रहा है केवल ये थोड़ा सा दिमाग लगाने से, तो आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए, ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे लिखना है, अगर इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर करके ये कर लेना है, और ये आपको राइटिंग एकदम बढ़िया बैठा के अच्छे तरीके से लिखना है। ये कॉपी लिखने की बात कर रहे हैं हम कि कॉपी आपको कैसे लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई और डाउट है तो आप लोग बताइए, बाकी मैं यहाँ सब कुछ बता दूंगा, ऐसा आपका डाउट नहीं रह जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या लेके जाना है, पेन लेके जाना है, ऐसा पेन जो आप पहले यूज किए हो, चलाए हो, आधा खत्म हो गया हो, ताकि आप जल्दी से लिख पाओ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है। तो अगर आप नया पेन ले जाओगे वो ठीक से नहीं चलेगा ये, और आपको एक्स्ट्रा पेन 2 पेन जरूर लेके जाना है, चाहे आपका नीली हो चाहे काली हो, मतलब आप ब्लू या ब्लैक जो भी पेन आप ले जाओ। आपके पास इतना टाइम है तो आपको फास्ट तरीके से लिखना भी है, तो तेज से लिखना है, तो इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आप जो पेन ले जाएं यूज किया हुआ पेन ले जाएं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप पानी का बोतल ले जा सकते हो ताकि आपको बाहर ना निकलना पड़े, ठीक है। आपको बढ़िया से, इसलिए हमने पहले ही कहा आधे घंटे पहले पहुंचना है, और आपको स्थिर से अस्थायी रूप से रहना है। और अब आप लोग बार बार सिर्फ रिवीजन करें, एग्जाम में वहाँ पहुँचें तो आराम से अपने आप को शांत रखें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और सारा कुछ कॉपी में जो भी लिखें, जैसे अगर आपको रोल नंबर लिखना है इसको हटा दें, हटाते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको रोल नंबर लिखना है, अगर आप दिमाग चल रहा है सर रोल नंबर कैसे लिखें, ये भी बात तो है, तो देखो अब रोल नंबर की भी बात कर लेते थोड़ा से कि रोल नंबर कैसे लिखें, ठीक है। जो रोल नंबर है ये कैसे लिखें, तो ध्यान रखना है। अगर रोल नंबर की बात है, मान लो इतने ऐसे अंक दे रखे हैं, मान लो इतना है, छोटा सा इतना अंक है, या फिर मान लो इतना अंक है और बड़ा अंक है और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे है। अगर आपको शब्दों में लिखना है तो देखो आपको ऐसे पूरा काउंट कर लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या है 31, तो लिखना है आपको 31 लाख है तो लाख लिख दो, लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है 57,000 है, तो लिखना है 57, ठीक है। 57,000 कितना है 678 है, तो लिखना है 678 इतना, इस तरह से हिंदी में जो भी शब्दों में कहेगा वो, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो अपने हिसाब से, ध्यान रखना है। तो 31,57,600 कितना 78, तो 678 इस तरह से आपको अपना रोल नंबर जो है, जो रोल नंबर है ये भी आपको लिख देना है, रोल नंबर में डाउट नहीं करना है। और जो चीज़ ना समझ में आए ना, आप जो वहाँ पर टीचर होंगे उनसे आप पूछ करके तभी ये काम करना, ठीक है। और जल्दबाजी में कॉपी गलत नहीं भरना, सारा कॉपी नंबर अपना साइन ध्यान दे करना है, क्योंकि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो भी साइन करना है, प्रेजेंटिंग करना है, वो सारा कुछ आप करना, और ये गलती नहीं करना आप लोग, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
तो ये कॉपी लिखने कैसे लिखने था, हमने कहा था क्वेश्चन आंसर नंबर या प्रश्न उत्तर नंबर करके। हाँ, हमेशा वही क्वेश्चन करना जो आपको पहले आता हो, ठीक है। एग्जाम में जो पहले आए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपके दिमाग अगर बन रहा है कि मान लो सर हमको ये पहला नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं, पांचवा आ रहा है, तो आप पांचवें के आंसर पहले लिखो। सिर्फ करना क्या, क्वेश्चन आंसर नंबर या प्रश्न उत्तर नंबर पहला। इस केस से आप हेडिंग कर देना, इस केस क्या करना, हेडिंग कर देना, क्वेश्चन नंबर जो भी हो पांचवा कर देना, ठीक है। तो पहले आप वही लिखेंगे जो आपको आएगा, और साफ राइटिंग में शुरू में आपको आराम से लिखना है और टाइम को ध्यान रखते हुए आराम से अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। और कॉपी पूरा भरना है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात एक और ध्यान रखना है, अगर ये ट्रिक फॉलो कर रहे हो तो आपका बहुत % अच्छा बनेगा और आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। जितना भी बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से करना, बढ़िया से हेडिंग वाइज जितना हो सके अधिक से अधिक लिखना। अब देखो कैसे नंबर बनता है ये भी आपको समझा दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं। कैसे नंबर बनता है और कैसे कॉपी चेक होती है वो भी थोड़ा सा हम अपना ओवरव्यू दे रहे हैं, जो भी पॉइंट आप या उसको उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है। देखो अब क्या समझना है, जैसे मान लो आपको जो पहले आ रहा है, एक बात याद रखना, जो पहले आए ना उसको पहले लिखो, जो नहीं आता उसको बाद में लिखो, ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन आंसर नंबर लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना है कॉपी में। क्वेश्चन आप क्या करना है, मेरे पैर भेज देते हो, नहीं लिखना है उसको, ये गलती मत करना, क्वेश्चन लिख दो फिर आंसर, तो एग्जामिनर समझ जाएगा ये इस बालक को आता होता नहीं है, इसको किसी ने बताया नहीं है। जब हम भी एग्जाम देते थे तो हम भी जो है कुछ ऐसी गलतियाँ की जिससे हमारा नंबर कम हो गया था, तो वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये गलतियाँ आप लोग ना करें, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं, मान लो आपके पेपर में मान लो 15 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, और आपको जो पहले आ रहा हो उसका नंबरिंग करके लिखना, जो पहले आता हो, जो पहले आ रहा हो उसको पहले लिखना, आप ये काम कर लेना। फिर जो नहीं आता उसके बाद उसको लिखना, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न हल करना है, लिखा होता है ना, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। हल करना क्या है, अनिवार्य है। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हर एक प्रश्न क्या करना है, हल करना अनिवार्य है। जो नहीं आता अब कहो सर जो नहीं आता उसमें क्या करें, तो टेंशन नहीं लेना है। जो नहीं आएगा, मान लो आपसे पूछ लिया गुलाम का नियम क्या है, पूछ लिया गुलाम का नियम क्या है, गुलाम का नियम। अब आपको ये नहीं आता है, आपको पता भी है कि नहीं आता है, बट आप इस लेसन के बारे में कुछ और चीज़ जानते हो, जैसे आवेश के बारे में जानते हो, तो इसमें ना हेडिंग यही करना और लिख देना आवेश के बारे में। अब इसका फ़ायदा क्या पाओगे आप, इसका फ़ायदा ये मिलेगा, मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो अगर उसने एग्जाम में देखा कि ये बालक आवेश के बारे में लिखा है तो आपको 1 नंबर दे देगा। 1 नंबर तो कितने नंबर गए, 2 ही नंबर गए ना, 1 नंबर तो आपको प्लस हुआ। तो एक कहावत है इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करिए, ठीक है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ेंगे, वहां से बढ़िया है कि आप क्या करो, कुछ ना कुछ वहां पर लिख के आओ। और हमेशा हर एक क्वेश्चन का आंसर नंबर करना, आंसर नंबर उसका डाल देना, क्वेश्चन डाल देना, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसका आपको क्वेश्चन नंबर का नंबर डालना, जैसे मान लो 7वां क्वेश्चन 7वां करना, ठीक है, आंसर लिखते चले जाना, क्वेश्चन नहीं लिखना है, हेडिंग कर देना, जरूर हेडिंग बना लो, बढ़िया नंबर मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज जानते रहना है, अगर मान लो क्वेश्चन है 1 है 2 है 3 है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आंसर नंबर 2 नहीं आ रहा, 2 की जगह छोड़ देते हैं, तो आपको ब्लैंक या खाली जगह ना, ऐसे खाली जगह नहीं छोड़ना है। ये जो खाली जगह छोड़ते हैं ये काम नहीं करना है, बहुत गलत काम है, इससे नंबर कट जाएगा। आंसर जितना भी करना है एक तरफ से करना, मतलब एक तरह का मतलब ये है कि 7वां कर रहे, 7वां 8वां जो भी नंबर है उसको कर लेना, ठीक है। बट आप कहीं भी कॉपी में खाली जगह नहीं छोड़ेंगे और कोई पेज आप खाली छोड़ के ऐसे कट नहीं करेंगे, और अगर छोड़े तो आप कट कर देना ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, कर सकते हो, बट ऐसे आपको खाली नहीं छोड़ना है, पेज कोई भी खाली ना छोड़े। और ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन करके आना, कुछ भी मत छोड़ना। अगर आपको एग्जाम खोपड़ी में छेद करना है, अगर एग्जाम खोपड़ी में छेद करना है, मान लो ये रहा आपका एग्जाम, और अगर इसकी खोपड़ी में छेद करना है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये सारा चीज आपको समझना है, क्वेश्चन कैसे आएगा क्या नहीं आएगा उसको टेंशन नहीं लेना, आराम से कूल होके सारा का सारा एकदम मन लगा के बढ़िया से लिखना है, टाइम को ध्यान रखना है, बड़े क्वेश्चन सारे करने हैं अच्छे तरीके से, छोड़ना नहीं है, नहीं आता है तब भी आपको करना है, ठीक है। कुछ भी लिख दो, उसके कुछ और लिख दो, गाना लिख दो, शायरी लिख दो, अपनी भाषा में लिख दो, लेकिन लिखो जरूर, छोड़ के मत आना, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखना, इससे आप 5 से कितने %,
5 से 10% इंक्रीज कर सकते हो इन बातों से, अगर आप अच्छे से कॉपी लिख दिए तब। हमारे टाइम में हमको बहुत लोग समझाए थे बट हम उस प्रकार से नहीं समझ पाए थे। आज मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ। एग्जामिनर करता है कि कॉपी कैसे चेक करता है, ऊपर ऊपर देखेगा, चेक करते हुए चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से चेक करता है। तो इसलिए आपको कॉपी लिखने का तरीका और ये सारा चीज़ जो हमने बताया ये ज़रूर करना है, और ये बात आपको ध्यान करना है और यहाँ बैठा लेना है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, कुछ भी छोड़ना मत, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, आपका बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट, क्या बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से कि आप लोग क्या करें, अपने एग्जाम में बढ़िया कर पाएँ, बढ़िया अच्छे तरीके से लिखें, कुछ भी छोड़ के ना आए। जितना आपको टाइम मिले उसमें पूरा फुल मेहनत करें, और इस वीडियो को, इस क्लास को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिनका जो आपके बहुत करीबी हैं, जो आपके मित्र हैं, जिससे वो क्या कर पाएँ, इन सारे ट्रिक्स को फॉलो कर पाएँ। ये एक प्रकार का ट्रिक है जो आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करेगा, और हमारी ये सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। तो वहाँ पर भी याद, सर ने कहा ऐसा नहीं ऐसे करना है, तो आप करना है, ठीक है। और याद रखना है, आप स्केच ले जाएं, उससे आप हेडिंग करें, ठीक है, पटरी ले जाएं, उसको लाइन कर दें, और अच्छे से एक आंसर लिखने के बाद 2-3 लाइन गैप करें, फिर अगला लिखें, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है, इसमें कोई भी लापरवाही आपको नहीं करना। जो भी डायग्राम होगा इधर डायग्राम बनाना है, इधर लिख देना है उसका हिंदी, और सारा कुछ अच्छे तरीके से आपको बढ़िया से कर देना है, ठीक है। अब हमें नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, इसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सारी बातें अच्छे से ध्यान रखनी है और कोई भी लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। सभी प्रश्न करना है, पहला चीज़ ये है, सभी प्रश्न करना है। दूसरा चीज़ हम ये कह रहे हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। ऑप्शन वाले का भी आंसर कर देना है, ए है, बी है, जो भी वो कर देना है, इसमें डाउट नहीं रखना है। और अच्छे तरीके से साफ लिखना है, मतलब क्लियर स्पष्ट लिखना है, और सुंदर राइटिंग, जितना आप अधिक से सुंदर लिख सको उतना लिखो। लास्ट में डॉक्टर वाली राइटिंग लिख दोगे चलेगा, बट स्टार्टिंग में एकदम बढ़िया सुंदर वाली राइटिंग में आपको लिखना है। ये अगर टिप्स फॉलो कर लिए, पक्का हमने कहा है 5 से 10% इंक्रीज होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है ये पक्का आपको फ़ायदा देगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका राइटिंग नहीं सही है तो उस पर आप काम करिए और वहाँ साफ लिख के आना। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं इतना ही बात करने वाला था, ठीक है, और यही चीज़ें मैं आपको जानकारी देने वाला था कि आपके काम की चीज़ें हो जाएं। और सभी क्या, फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। एग्ज़ाम खोपड़ी में छेद करके आएँ, एग्ज़ाम खोपड़ी में क्या कर दें, छेद कर दें, और एग्जामिनर भी खुश हो जाए, मस्त हो जाए, ठीक है। इन्हीं के साथ जो है हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया करके आएंगे। तो हमारी तरफ से क्या, फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक सभी को। आपको जो भी काम करना है अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी हमारा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही कुछ अच्छे जानकारी के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।